नमस्कार मो दीपक सेनापति आज कहि गोटे सुंदर कहानी हसिले गोलाप कांदिले मोती। परिवेषण परशुराम बेहेरा। जड़े राजांकर तीन झील से तीन झीलंकर विवाह बयस हो जाइथिला। बहु राजकुमार सेमानंकु विवाह करिबा पई मन बळौथिले। राजा किंतु सेमानंकु मना करि दउथिले। दिने राजा तीन झील को पाखकु डाकी तीनोटी धनु आउ तीनोटी सर देई कहिले, देख तमे माने एई धनुरे सर मारिबो, जहार सर जोउठी जाई लागिबो सिए सेईटी विवाह करिबो। प्रथमे बड़ झीवर पाଳି पड़िला। से खूब जोर रे तीर मारिला। ता तीरटी साई किना जाई पाख राज्यर जने साधवंक घरे लाखी रहिला। राजा साधव बुढ़ार पुओ सहित निज बड़ झीवर विवाह कले। एबे मझिया झीवर पाଳି पड़िला। से भी तीर छाड़िला। ता तीरटी साई किना जाई आउ गोटे राज्यर राजांको उवासरे लागिला। राजा मझिया झील को से राज्यर राजकुमारंक सहित विवाह देले। एथर पाଳି पड़िला सान झीवर। सान झीलटी तीर मारिला। ता तीर जाई बण भितरे रहुथिबा जने काठुरियार घर उपरे लागिला। सान झीवर तीर गोटे काठुरिया घरे लागिथिबारु राजा राणी आउ अन्य समस्तंकर मन दुखरे भांगी पड़िला। राजा झील को कहिले, झील तू आउ थरे तीर मार। से तीरटी जोउठी जाई बाजिबो तू सेठी विवाह करिबु। झील किंतु मना करी कहिला, ना बापा आपण आपणक पणकु रक्षा करंतु। मो तीरटी जोउठी बाजिछि मु सेठी विवाह करिबि। राजा बाउ कोन करिबे? खूब दुखर सहित अति अलिअलि सान झील को काठुरिया सहित बाहा देले। सान झील विवाह परे बणरे रहुथिबा काठुरियार कुड़ियारे जाई रहिला। से सेठी घरर सबु काम कला। मझिरे मझिरे ता स्वामी सहित बणकु जाई कटा हेइथिबा काठ तक बोही आनिला। गरीब घरे विवाह करिथिबारु ता मनरे टिके भी दुख नथिला। किछि वर्ष गला परे सान झीवर झीलटीए हेला। झीलटी अति सुंदर देखा जाउथिला। से जेतेबेले कांदुथिला तार प्रत्येक लुहटोपा मोती पालटी जाउथिला। आउ से जेतेबेले हसे ता ओठरू गोलाप फूल झरी पड़े। झीलटीर नाम श्रद्धारे बापा माँ रखिथिले सोनाली। धीरे धीरे आखपाख सबुआड़े ए अद्भुत झील संबंधरे प्रचार हो गला। झीलटी को देखिबा पई काठुरियार कुड़िया पाखरे लोकंकर भिड़ लागिला। काठुरिया सोनालीर जत्न नबा पई गोटे माल्याणी बुढ़ी को नियुक्ति देले। क्रमे सोनाली जेतेबेले बड़ हेला ता रूप आहुरी सुंदर देखागला। पाख राइजर जने राजा निश्चित कले जे तांकरी पुओ को से एभली गुणयुक्त झील सहित विवाह देबे। तेणु से विवाह प्रस्ताव आगत कले। समस्ते ये प्रस्ताव सुनी भारी खुशी हो गले। किंतु जणे दुखित थिला। से होउची माल्याणी बुढ़ी। से मने मने मंद चिंता करुथिला। कारण तार भी गोटे झील थिला, हेले कौन हबो ताकू केही पसंद करुनथिले। दिने माल्याणी बुढ़ी राजांग पाखकू जाई कहिला, मणिमा विवाह दिन आपण दुईटी पालिंकी पठाइबे। गोटिए पालिंकी रे सोनाली आउ अन्य पालिंकी रे मु बसी आपणक नगर को आसीबू। मु जेतेबेले छोटरू सोनाली को जत्न नहीं बड़ करैछि, तेणु मोर तो भी किछि आत्मसम्मान अछि। तेणु मु ता सांगरे आसीबी। राजा माल्याणी बुढ़ीर कथा सुनी मुरुकी मुरुकी हसिले। से विवाह दिन दुईटी पालिंकी मध्य पठेइले। माल्याणी मने मने मंद बुद्धि पांचुथिला। से भाबुथिला से जदि कौशल करी निज झील को बहु बेशरे राजउवास को पठेई आउ सोनाली को बण को पठेई देई पारिबो, तेबे ता झील राजराणी हेई जिवो। विवाह दिन जेमती दुईटी पालिंकी आसिला, से गोटिए पालिंकी रे निजे बसिला आउ अन्य पालिंकी रे सोनाली को बसेई देला। दुईटी पालिंकी आगु को चलिला। किछि बाट गला परे से पालिंकी कांधौथिबा लोकमानंकु किछि टंका लांच देई सोनाली को जंगल भितरे छाड़ी देई आसीबा पई कहिला। अन्य पालिंकी रे से निज झील को बसेई राज उवास को पठेई देला। किछि समय परे सोनाली बसिथिबा पालिंकीटी जंगलरू फेरिला। एई पालिंकी रे माल्याणी बसी राज उवास को गला। आग पछ हेई आसीथिबा पालिंकी दुईटी को राजा ओ तांको लोकमाने सम्मानर सहित स्वागत कले। तापरे बहु आडंबर रे विवाह हैला। किंतु विवाह परे राणी देखिले झीलटी कांदिले ता आखिरु मोती झरुनी कि हसिले गोलाप पड़ू नाही।
बरं झीटी हसिला बेले आहुरी ता मुहटी असुंदर देखा जाउची। तांका मनटा एइथिपई दुखरे भरीगला। तेबे या भितरे की रहस्य अछि जानिबा पई से अपेक्षा कले। एणे जंगल भितरे सोनाली बसी कई कई ही कांदु थाए। ता पाखरे मोती खंड मान झरी पड़ु थाए। भाग्य को सेई बाट देई जणे बुढ़ा जाउथिला। झीटीर कांदिबार देखि बुढ़ा ता पाखकु आसिला। कांदुथिबा झीटीर आखिरु मोती झरुथिबा देखि से आश्चर्य हो गला। से सोनाली को घर को नहीं निजर झील करी पालिला। बुढ़ार आउ अभाव किछि रहिलानी। जेतेबेले झीटी आखिरु मोती झरी पड़े से मोती को नहीं बजार रे बिक्री करी बहुत टंका पाए। झीटी जेतेबेले बुढ़ार स्नेह श्रद्धा पाई हसी दिए ता ओठरू गोलाप फूल सब झरी पड़े। दिनकर कथा बुढ़ा से गोलाप फूल मान नहीं राजउआस को बिकिबाकू गला। बुढ़ा पाखरे अति सुंदर गोलाप फूल मान देखी राणी आश्चर्य हो गले। आउ से पचारिले, बुढ़ा ए ऋतुरे ते गोलाप फूल फुटे नहीं, ए फूल तमे कोठू पाइल? राणीकर कथा सुनी बुढ़ा कहिला, राणी माँ मो झियो कांदिले मोती झरे आउ हसिले गोलाप फूल झरी पड़े। राणी पचारिले, तम झियो ना कौन? बुढ़ा कहिला, मो झियो ना सोनाली। सोनालीर ना शुणी राणी को आउ कौनसी कथा अछपा रहिलानी। से दिने पालिंकी रे बसी बुढ़ा घरे जाई पहुंचिले। राणी को देखी सोनाली कांदी कांदी माल्याणीर कथा कहिला। झीटी कांदिला बेले ता आखिरु खाली मोती झरी पड़ुथाए। झीटी मुहरु सबु कथा सुनी सारी राणी ताकू उआसकू नहीं आसिले। माल्याणीर चक्रांत समस्तंकु जना पड़िला। राजांक आदेश रे माल्याणी आउ ता झीओकू बंदी घर को पठेई दिया गला। एहा परे राजकुमारंक सहित सोनालीर बाहागर धूमधाम रे पालित हैला। सेतेबेले सोनालीर मन आनंद रे पूरी उठुथिला। से मुरुकी मुरुकी हसुथिला। आउ तारी हसरे विवाह मंडप खाली गोलाप फूल रे भरी गला। एणिकी समस्ते सुखरे रहिले। नमस्कार, मु प्रदीप मल्लिक। आज शुणिबा गोटे प्राचीन लोक कथा। नाथे जानती कि हाथे जानती? गोटे देशरे जड़े रजा थिले। से रजाटी बड़ निर्बुद्धिया, बड़ उल्लू। दिने चोरी केमिति करती यह जानिबाकू तांकर मन हैला। देखिले जे ये तो दिन बेलुटा, राति नहले तो हब नाही। राति हैला, उआस लोके खाई पी जे जुआड़े निघड़ निदरे शोइले। रजा और राणी हंसपुर को पहुड़ीबाकू गले। शोइले सिना रजा को निद हेउ न थाए। तांकर तो चोरी करिबाकू मन लागिची। से खाली चाहिचंती राणी को निद को। राणी को निद होई गले से केमिति खसिबे। देखु देखु राणी की निघड़ निद होई गला। राणी सोई पड़िबारु रजा किछि खुड़ खड़ न होई धीरे धीरे होई उआसरू पदाकू बाहरी पड़िले। बाहरी पड़िले सिना रजा पुआ लोक चोरी केमिति जानती नाही। सेथिरे पुणी किटिकिटी अंधार, मुह को मुह दिसु नाही। दांडरे जनप्राणी केही नाहांती। एका बेले सबु सुनसान। राजा को डर मारू थाए। कौन करिवे? चोरी रे तो मन लगी थाए। सेई अंधार रे झुंटी झुंटी सात कचड़ा पड़ी केते बाट गले। जाऊ जाऊ भाबिले काहा घरे पशिबी? बड़ लोकंक घरे तो पशि हब नाही। गड़ मुंडरे गोटे जोगी घर थिला। से घर खंडी टुंगी घर। से जोगीर सांग्या नाथ। नाथ दिन भिकारी। रोज जहा भिक पाए सेइथिरे चले। आउ बासी ओली की दाना न थाए। रजा दरांडी दरांडी तारी दांड दुआरे पहुँचिले। दुआर कहिले खंडे बाउंस ताटी। ताटीटी खंडिए दौड़ी रे बंधा होई थाए। रजा से दौड़ीटी फिटाई ता घरे पशिले। पशिले सिना किछि दिसु न थाए। खाली ता कांथ बाड़ दरांडी रे। दरांडू दरांडू कांथ किलारे गोटे लाउ तुम्बा लटका जाइथिला। सेईटा हातरे बाजिला। तुम्बाटा हाथिया लाउ तुम्बा। सेईटा हाथे की 5 पा लंबा। जोगी सेई तुम्बा धरी नीति भिक मागी जाए। रजा विचारिले यारी भितरे निश्चय टंका कौड़ी सुना रूपा थिबो। या विचारी
ତାରି ଭିତରେ ହାତ ପୁରାଇଲେ। ହାତ ପୁରାଇବାରେ ଧଡ଼ ଖଡ଼ ଶବ୍ଦ ହେବାରୁ ଯୋଗୀର ନିଦ ଚାଉଁକିନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ କିଏରେ ବୋଲି ପାଟି କଲା। ରଜା ତା ପାଟି ଶୁଣି ଅତର୍ଚ୍ଛରେ ପଳେଇବାକୁ ବାହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେକେ? ତୁମ୍ବାରୁ ହାତ ବାହାରିଲେ ତ ଯିବେ। ସେ ହାତକୁ ଯେତେ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭାରୁ ହାତ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ହାତିଆ ଲାଉ କି ନା, ତା ମୁହଁଟା ସରୁ। ହାତ କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ହାତର ସୁନା ଖଡ଼ୁଟା ଅଟକୁଛି। ବହୁତ ଭିଡ଼ା ଅଟରା କରିବାରେ ଭଉଁରୀଟା କେମିତି ଖସିଯିବାରୁ ଖଡ଼ୁ ପଟକ ତୁମ୍ଭା ଭିତରେ ରହିଗଲା। ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ହାତ ବାହାରି ଆସିଲା। ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ଆଉ ଖଡ଼ୁ କଥା ପଚାରୁଛି କିଏ? ଯୋଗୀ ଭୟରେ ରଜା ପ୍ରାଣ ଘେନି ଚମ୍ପଟ। ରଜା ଚୋରି କରି ଯାହା ପାଇଲେ ତ ପାଇଲେ, ଏବେ ରାଣୀ ନ ଜାଣିଲେ ରକ୍ଷା। ଏଇ କଥା ବିଚାରି ବିଚାରି ସେଇ ଅନ୍ଧାରରେ ଯାଇ ରାଜା ଉଆସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚୁପ୍ ହେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ସିନା ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ବିଚାରୁଥାନ୍ତି, ରାତିରେ ସିନା ରାଣୀ ଖଡ଼ୁ କଥା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଦିନ ହେଲେ ତ କଥାଟା ଧରା ପଡ଼ିବ। ସେତିକି ଉପାୟ କ'ଣ? କିଛି ଠିକଣା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ହଉ ହଉ ରାତି ପାହିଲା। ଆଲୁଅ ହେଲା। ରଜାରାଣୀ ସେଜରୁ ଉଠିଲେ। ରାଣୀ ଚାହିଁ ଦିଅନ୍ତି ତ ରଜାଙ୍କ ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ ଖଡ଼ୁ ନାହିଁ। ରାଣୀ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀହସ୍ତରୁ ରତ୍ନଖଡ଼ୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ରଜା ନ ଜାଣିଲା ପରି ଚୋରଙ୍କ ପରି ଏଣିକି ତେଣିକି ଚାହିଁ କହିଲେ, ତୁମେ ରଖିନାହଁ? ରାଣୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଖଡ଼ୁ ରଖି ଛାମୁକୁ ଟାପରା କରୁଛି। ରଜା କହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖିବଟି ତୁମର ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ରାଣୀ ରଜାଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ଏପରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଗୁରୁବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସୁନା ହଜିଲେ ଦୋଷ। ଶ୍ରୀହସ୍ତରୁ ରତ୍ନ ଖଡ଼ୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ଖଡ଼ୁ କ'ଣ ହେଲା? ଖଡ଼ୁ କ'ଣ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ? ରଜା କହିଲେ, ଆଏ କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ସେଇ କଥା କେତେ ପଚାରୁଛ? ରାଣୀ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ସୁନା ହଜିଲେ ଦୋଷ। କ'ଣ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେରିକା କରିବା। ମୋ ରାଣ, ଖଡ଼ୁ କ'ଣ ହେଲା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ବିରକ୍ତ ହେଇ କହିଲେ, ମୋତେ ଆଉ ବିରକ୍ତ କରନା। ଖଡ଼ୁ କଥା ନାଥେ ଜାଣନ୍ତି କି ହାତେ ଜାଣନ୍ତି। ରାଣୀ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ଆବାକାବା ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ନାଥେ କ'ଣ ହାତେ କ'ଣ? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ରଜା ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି କହିଲେ, ନ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ମୋତେ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ। ରାଣୀ ସେତିକିରେ ତୁନି ନ ହୋଇ କଥାଟା ଜାଣିବାକୁ ବହୁତ ରାଣ ନିୟମ ପକାଇଲେ। କେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି କଥା ଯେ ରଜା ସବୁ ଫିଟାଇ କହିଦେବେ। ରାଣୀ ବହୁତ କୁହାବଲା କଲା ପରେ ରାଜା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଚୋରି କରିବାକୁ କାହିଁକି ମନ ହେଲା? ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କିପରି ଗଲେ? କେମିତି ସେ ନାଥ ଯୋଗୀ ଘରେ ପଶିଲେ? ଲାଉ ତୁମ୍ବାରେ କେମିତି ହାତ ପୁରାଇଲେ? ଆଉ ନାଥେ ପାଟି କରିବାରୁ ଆଉ ତୁମ୍ଭାରୁ ହାତ କାଡ଼ୁ କାଡ଼ୁ ତୁମ୍ଭା ଭିତରେ ସୁନା ଖଡ଼ୁ ଅଟକିଗଲା। ଏସବୁ କଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ବୁଝାଇ କହିଲେ। ରାଣୀ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ସୁନା ଖଡ଼ୁ ଯିବାରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ଦୋଷ କଟେଇବାକୁ ବହୁତ ଦାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଚୋରି କରି ରଜା ଯାହା ପାଇଲେ ତ ପାଇଲେ, ଯାହା ଘଟିଲା ସେ କଥା ନାଥେ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ହାତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏଣୁ ଏ ଲାଜ କଥା କେହି କାହାକୁ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନାଥେ ବିଚରା ସୁନା ଖଡ଼ୁ ପାଇଲା, ଆଉ ରାଜା ଯାହା ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ହାତ ଜାଣେ। ଏଣୁ ଯିଏ ଅସତ ଉପାୟ କରି କ୍ଷତିରେ ପଡ଼େ, ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଲାଜରେ କିଛି କହି ନ ପାରି କେବଳ ଏତିକି କହେ, ନାଥେ ଜାଣନ୍ତି କି ହାତେ ଜାଣନ୍ତି, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ପଚାରନା।